देखिए, ये क्वेश्चन क्या पेपर में आता है और इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसको एक्सप्रेस करना है, इन तीनों क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है पी अपॉन क्यूब में। मतलब क्यूब के स्थान पर जीरो नहीं लिख सकते, अपॉन में क्या है आपकी आनी चाहिए, इनको क्या डेसिमल हटाना है एक प्रकार से। देखिए, पहला सोल्व SOLVE सोल्व, पहला नंबर का आपका लिखा 0.6 बार, ये बार ब्रैकेट लगा है, तो उसमें हम मान लेते हैं लेट x इक्वल क्या है 0.6 बार। इस बार का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि बार का मतलब होता है 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा 6। कब तक आता रहेगा? जब तक क्या है आप बार नहीं लगा देते हैं, जब तक ये बार नहीं रुका लगा देते तब तक ये आता रहेगा। आप 2 6 लिखना चाहते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं 6 6, यहाँ यहाँ बार लगा देंगे, स्टॉप हो जाएगा। ऐसा लिखना चाहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और एक 3 बनाना चाहते हैं, यहाँ लगाना, यहाँ ये स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे जहां आप स्टॉप करना चाहते हैं, यहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, यहाँ हो जाएगा। तो ये बार की क्या होती है, विशेषता होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं 1 और 10। हमें क्या 10 जहां पर बार लगा है उसको, ये 1 और 10 की मल्टी इस इक्वेशन में करवा देते हैं। मान लो पहले इक्वेशन में हमने क्या है 10 की मल्टी करवा दी, हमने क्या कह दिया MULTI मल्टीप्लाई बाय 2 ना 10 है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड BOTH, बोथ साइड SIDE साइड साइड है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों तरफ क्या है आप 10 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पर 10 की करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x आ जाएगा। और इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम इसमें एक जीरो बढ़ेगा, मतलब 6 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं 10 की तो आपका 60 आ जाता है। तो आपका ये मतलब ब्रेकेट या डेसिमल जो होता है एक पॉइंट रख सक जाता है, मतलब जैसे यहाँ लगा था, यहाँ लगा था तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से क्या है आपका डेसिमल है, मतलब सब लग जाता है। देखिए ये हो गया आपका। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे है। फ्रॉम यहाँ पर आप लिख सकते हैं FROM, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या करेंगे, इस 10x में से ये 1x के पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो आपका 6 बार में से 0.6 बार क्या है माइनस होगा। तो आप जब 10 में से बन जाएगा तो आपका 9x बचेगा, इक्वल क्या है, इनका माइनस करेंगे तो बार बार क्या है खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका यहाँ का 6 बच जाएगा। इस प्रकार से आप x इक्वल लिख सकते हैं 6 अपॉन कितना 9। ये आपका 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, x इक्वल कितना 2/3 आंसर आपका आ जाता है। ये आपको रेशनल नंबर फाइंड हो जाते हैं, P/Q के रूप में इसको डोनेट कर दिया। अब मान लीजिए इसको ट्रिक से करना है, आपको टाइम नहीं है और क्या करना है, आपको टिक लगाना है। कभी कभी टिक लगाने के लिए आ जाते हैं और हम इतना बड़ा सोल्व करने के चक्कर में टाइम निकाल देते हैं। तो देखिए हम बताते हैं ट्रिक से, ये आपका ट्रिक है, मतलब ये पेपर में करना नहीं है, ठीक है। पेपर में मतलब ट्रिक से निकाल कर भी दो, गलत नहीं है। देखो जैसे आपका लिखा है 0.6 बार, तो हम क्या करते हैं पहले पूरा लिख देते हैं, जो कुछ लिखा है उसको लिख दिया। देखिए जी जो लिखा है आपने उसको लिख दिया, ये लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। फिर जिसमें आपका बार नहीं लगा है उसको आपने क्या है माइनस कर दिया, जिसमें आपको बार नहीं लगा उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से काउंट करते हैं, यहां से 1 और 10। तो यहां से काउंट करने पर देखो 10 आया, यहां से काउंट करने पर 1 और 10 ये हो गया। लेकिन जब यहां से काउंट नीचे के लिए करते हैं तो इससे जिसमें बार ना लगा हो, तो यहां से 1 और 10 में तो बार लगा, इसमें तो लगा, तो ये 1 तो 1 ही का माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना 9, और इसको काट देंगे
तो 3/2 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये इस स्टेप से आप क्या है फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड में निकल आता है। और ये ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होती है। ये आईसीएससी कोर्स में है, आईसीएससी कोर्स का यदि आप देखेंगे तो उसमें ट्रिकिंग है, क्लास 9th में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, 0.47 बार। देखिए अब इसमें क्या है आपका 4 में नहीं लगा, 7 में लगा है। इसको भी ट्रिक से बताएंगे। इसमें क्या लगा है, 4 में नहीं लगा, 7 में लगा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए लेट x इक्वल आपने मान लिया 0.47 बार। ठीक है, इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप 10 की मल्टी कर देंगे, क्योंकि पहले अपन देख लें कि 1 और 10 बार, जहां तक बार लगा पहले उसको बार वाले को फिक्स कर लें कि अब डेसिमल यहाँ बार में आ जाए। तो जो नंबर होंगे यहां से देखेंगे जो बार नहीं लगा होगा उतने में मल्टी करवा लेंगे, जैसे 1 और 10 इसमें नहीं लगा तो 10 की मल्टी दोनों तरफ करवा लेंगे। है तो BOTH बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 की मल्टी कराई इसमें तो आपका आ जाएगा 10x इक्वल, यहाँ पर 10 की करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.7 बार। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब आपको फर्स्ट से मतलब नहीं है, यदि आप मल्टीप्लाई फर्स्ट में दोबारा एक बार और कराना है इस बार को खत्म करने के लिए, तो यदि आप 2 में करवाएंगे तो 1 और 10 की करवाएंगे, यदि फर्स्ट में करवाएंगे 1 10 100 की करवाएंगे, ये आपकी मर्जी है। both side multiply of 10 in equation फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट में करवाया मैंने इसमें। अब आपको यदि यहां पर फिर से लिखना है इसको, यहां पर लिखना है BOTH बोथ साइड MULTI मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की करवाना है इसमें तो आप यहाँ इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, इसमें 100 की करवाना है 1 10 100 तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, है मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन सेकेंड ना फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में करवाएंगे। यदि 100 के करवाना 10 की करवाना होता तो 1 में मतलब इस समीकरण में इस इक्वेशन में 10 की मल्टी करा लेंगे तो 4 इस तरफ आ जाएगा। अब क्या 100 की मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो दोनों इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बार 7 बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, ये 0.4777 बार बार 7 आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 7 बार बार आ रहा है, याद रखना इसमें। अब आपका क्या, हम जब मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, 100x आ जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे मतलब इसमें तो डेसिमल ये यहाँ से कहां से आ जाएगा, कहां पर यहाँ पहुंच जाएगा, डेसिमल कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा आपका 4.7 बार इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार ये बार क्या है खिसकता है, बार तो चलता रहेगा। अब देखिए इक्वेशन ये और ये ले लेंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, समीकरण 2 और 3 से, या इसका मतलब दो समीकरण 2 और 3 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो हम क्या करेंगे 100 में से, जैसा उसमें किया था 100 में से कितना 10x को माइनस कर देंगे, 100 में से 10x को माइनस कर देंगे। आपका क्या है 47.7 बार। माइनस किसको करना है, इस वाले को, क्योंकि इससे इसको किया तो इससे इसको करेंगे, -4.7 बार। अब देखिए 100 में से 10 गए कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, 90x बचेंगे। अब 7 में से 7 गया कुछ नहीं बचा, 7 में से 4 गया आपका 3 बचा, 4 का 4 बचा। अब आपका आ गया क्या x इक्वल
43/90। अब ये क्या डिवाइड 3 से ये हो जाता है, 2 से हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता ना 3 से ना 2 से, इसलिए यहीं पर स्टॉप कर देंगे और आपका P/Q के रूप में डोनेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने कैसे किया, पहले इसमें क्या है 10 की मल्टी कर दी तो ये आ गया, फिर इसमें क्या 100 की मल्टी कर दी ये आ गया, इन दोनों को माइनस कर दिया है तो आपका ये आ गया, उसको साइड चेंज कर दिया तो आपका क्या 90 आ गया, क्योंकि जब 90 रुपए 43 के आते हैं तो 1 रुपये का कम का आएगा, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड नहीं जाता है तो क्या करेंगे, हम यहीं रख देंगे, तो आपका आंसर क्या है यही आ जाएगा। अब आते हैं ट्रिकिंग, क्योंकि हमें जल्दी करना, फास्ट करना है, तो हम ट्रिक से कैसे बता दें आपको। देखिए आईसीएससी कोर्स का सिद्धांत, आईसीएससी कोर्स में इस तरीके का है। ट्रिक से हमने क्या किया, आपका सवाल क्या था, ये लिखा था, आपका सवाल क्या था 0.47 बार, इसमें बार नहीं था, सिर्फ 7 में बार था। मैंने पहले बताया था P/Q इक्वल, हमने बोला था आपको पूरा एग्जैक्ट लिख देना है, क्या लिख देना है, लाइन खींची और जो कुछ लिखा है, जैसे 47 लिखा है हमने पूरा लिख दिया। अब हमने बोला था कि जिसमें आपका बार ना लगा हो, जिसमें आपका बार ना लगा हो उसको माइनस करना है। देखिए जिसमें आपका बार ना लगा हो आपको माइनस करना है, फिर आप नीचे का डिनोमिनेटर के लिए जब चलेंगे तो आप यहां से काउंट करेंगे, यहां से डेसिमल से 1 10 100 100 माइनस, अब करेंगे जिसमें बार ना लगा हो, जिसमें बार ना लगा हो 1 10, ये 10, अब आपका इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। जी आपका आईसीएससी कोर्स वाला ये ट्रिक मेथड हो गई, ये भी आपका गलत नहीं है, आप उठा सकते हैं 9th की आईसीएससी कोर्स की। देखिए थर्ड वाला, अब आपको थर्ड वाला कैसे करना है, थर्ड वाला है आपका ये क्या लिखा 0.001, ये बार पूरे में लगा है, तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे x इक्वल, जिसमें पूरा बार लगा तो इजी होता है 0.001, ये बार इतने में लगा, इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम किसकी मल्टी करेंगे 1 10 100 1000 की, हम 1000 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, हैं BOTH both SID sides, both sides of multiply MULTI multiply by 1 10 100,000 110,000 in equation फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों तरफ के समीकरण में आप 1000 की मल्टी कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहां से काउंट करेंगे 1 10 100,000, तो इसमें करेंगे यदि 1000 की तो आपका आ जाएगा 1000x, इसमें जब आप 1000 करेंगे तो हमने बताया था इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 001 001 001 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है, जब तक बार नहीं लगाया जा सकता। तो जब हम इसमें करेंगे तो आपका ये डेसिमल यहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा 001 के पास यहां पहुंच जाएगा, फिर आपको एक बार लिख देना है इसको 001, ये ब्रैकेट लगा दिया, बार ब्रैकेट लगा दिया। अब आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड। ये जो जीरो लगा है इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको लिखो चाहे ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं लिखने का। अब देखिए फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप इक्वेशन पहला और दूसरा ले लेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ले लेंगे और दोनों को उसी तरीके से माइनस कर देंगे। देखिए हम क्या पहले में क्या लिखा है आपका 1000 x लिखा है, ये लिखा है, इसको ले लेंगे और यह माइनस लगा देंगे, को लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे जी, आप क्या माइनस लगा देंगे, किसमें जैसा किया तो इसे व्यवहार इसके साथ कर देंगे, ये लिखा 0.001 बार। अब आप इसका जब माइनस करेंगे तो 1000 में से जब 1 जाता है
तो आपका 999 बनता है। 1000 में जब 1 चला जाएगा तो 999 बच जाएंगे। अब जब इसका माइनस करेंगे तो ये क्या है, ये कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, ओनली वन बच जाएगा। x इक्वल हो जाएगा आपका 1 अपॉन कितना 999, और ये आपका क्या है p अपॉन क्यू के रूप में डोनेट हो जाता है, या आप आंसर प्राप्त हो जाए। अब आपको ट्रिक से करना है, यदि मान लो इसको भी ट्रिकिंग करना है, ट्रिक से करना है, तो हम जानते हैं कि इसको कैसे ट्रिक से करना है। जैसे 0.001 ये बार लगा है, तो हमने p अपॉन क्यू के रूप में डोनेट करना था, तो हमने क्या किया 0.001 पूरा लिख दिया। फिर मैंने बोला था जिसमें बार ब्रैकेट बार ना लगाओ उसको माइनस करना है, इसमें तो बार लगा नहीं है तो हम 0 माइनस कर देंगे। अब आप लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर के लिए क्या बोला था, मैंने बोला था यहां से काउंट करना है 1, 10, 100,000, सब में बार लगा 1, 10, 100,000, और जिसमें बार नहीं लगा मतलब 1, यहां से काउंट करते 1, तो 1 की माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है आपका, ये 1 का 1 रहेगा, सॉरी ब्रेक डेसिमल नहीं लगाते ना, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, जीरो लिखना चाहे लिख सकते, लेकिन डेसिमल नहीं लगेगा, इधर धोखे से डेसिमल लग गया था। अब देखिए अब अपन क्या है कि 1 का 1 आ जाएगा, अब इसे जब माइनस करेंगे तो आपको वही आ जाएगा 999, बस हो गया आंसर 1 सेकेंड में। अब इस तरीके से आप कोई भी बार ब्रैकेट वाला कर सकते हैं, इसमें इतने एग्जाम्पल थे और आगे हैं तो हम आपको बताते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 0.999 को p अपॉन क्यू के रूप में, तो आप लिख देंगे x इक्वल सोल्व, SOLVE सोल्व, x इक्वल कितना 9999, ये लिख देंगे। अब ये डॉट डॉट लगा, इसका मतलब 9 कई बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल 0.9 बार, इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब आप इसमें लिख देंगे बोथ साइड्स मल्टी MULTI मल्टीप्लाई बाय 10, both side multiply by 10 in equation इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ 10 की मल्टी कर देंगे, जब 10 की इसमें मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x, इसमें आप मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.9 बार, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। हमने क्या किया इसको एक बार लिख लिया, बार बार आ रहा था, इसमें 10 की मल्टी कर दी दोनों तरफ तो ये आ गया। फिर अपन क्या करेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप फर्स्ट और सेकेंड को क्या देखेंगे, और 10 में से 10x में से कितना 1x चला जाएगा, इसी प्रकार से 9.9 बार में से 0.9 बार को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसका माइनस हुआ तो आएगा आपका 9x, 10 में से 1 गया 9 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा। अब आपको साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, और इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, x इक्वल हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार आपका आप लिख सकते हैं बिकॉज p अपॉन क्यू इक्वल कितना होता है 1/1, क्योंकि सभी जानते हैं कि 1 के नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है, 1 किसी भी नंबर के नीचे लिखा जा सकता है, 1 जो है किसी भी नंबर के नीचे लिखा जा सकता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 17 की 1 में डिवाइड करना है ऐसे करके, और कुछ नहीं करना है, 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, अब आप इधर डेसिमल लगाएंगे फिर 0 बार जाएगा, 0 आएगा, फिर टेबल नहीं जाती है तो आप एक 0 इधर लगाएंगे, एक 0 इधर लगाएंगे, और इसका क्या है 5 बार जाएगा 85 आएगा, फिर माइनस करेंगे 10 में से क्या 5 गया 5 बचे,
9 में से क्या 8 गया 1 बचा। इस प्रकार से क्या डिवाइड करते जाएंगे, जो आपका आंसर होगा वही आपको इसके यहाँ पर लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल मतलब आपको लिखना है, कैसे लिखना है कि जिसमें पी अपान क्यू ग्रुप में डोनेट करना है, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल, जीरो जीरो नहीं होना चाहिए है। इसके बाद ऑल इंटीजर नो कॉमन विथ नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उनका जो टर्मिनल होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, अदर दूसरा नहीं होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एग्जाम्पल हो, जितने एग्जाम्पल हो टर्मिनेटिंग डेसिमल के हों है, रिप्रेजेंट करना है आपको। तो हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हम यदि इसका इसमें डिवाइड करेंगे, मान लो 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 2 में, कितनी बार जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 2 में 0 टाइम जाएगा। फिर हम डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20, तो आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब देखिए क्या दूसरा वाला यदि करते हैं तो 5 का डिवाइड करेंगे किसमें, 3 में करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 टाइम जाएगा, आपका ये निकल आएगा 0.6। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे 8 की डिवाइड करेंगे किसमें, 7 में, तो 8 1 जा 8 1 जा नहीं जाता, 0 टाइम जाएगा, 0 1 जा 0, तो डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 8 7 जा 8 8 जा 64, कितना जाएगा आपका आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा कितना 1, 0 बढ़ाएंगे 56, आपका कितना आ जाएगा 4, 0 बढ़ाएंगे आपका आ जाएगा 5। ये आपका देखिए टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, आपका कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, 8 7 5, ये आपका आंसर है। इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7, 10 7 जा 70। लेकिन अब आपको एक सेंस ध्यान देना है, क्या करना है देखिए कि हमें इन जो डिनोमिनेटर है ऐसा नंबर लेना है जिसका फैक्टर 2 या 5 हो। यदि आप ऐसे नंबर लेंगे जिनका 2 या 5 होगा फैक्टर, तो 100% आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि आप इन किसी नंबर का कि तो अब इस 8 है 2 2 2 फैक्टर आ रहा है इसका, ठीक है, इसका 10 है 2 और 5 फैक्टर आ रहा है, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है नीचे का डिनोमिनेटर का कि तो 2 आए या 5 आए, 2 5 या अदर क्या है, अदर दूसरा ना आए, अदर क्या है दूसरा ना आए, 3 ना आए, 5 ना आए, सॉरी 3 ना आए और 7 ना आए, ये चीजें ना आए, मतलब 2 या 5 के अलावा दूसरा नंबर आपका डिनोमिनेटर में ना आए, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल 100% होगा। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो हमने लिख दिया ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और 5 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन क्या है आपके, क्या कैसे हैं 2 और 5 के हैं, इसलिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, लिखा राइट 3 नंबर, आपको 3 नंबर लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त न होने वाली, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है आपकी रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, तो आप लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, TER टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, REPEATING, मतलब ऐसे नंबर आपको लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अतः रिमाइंडर बचता जाए बचता जाए बचता जाए, और रिपीट ना, वही शब्द बार बार ना आए, ठीक है। तो देखिए हमें 3 एग्जाम्पल लिखना है, तो सीधा एग्जाम्पल हम बताएं, आप लिख देना यहाँ 0, फिर लिख देना 1, ये 2 12 लिख दिया, फिर हमने 1 0 लगा दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 12 लिख दिया, फिर 3 0 लगा दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 4 0 लगा दो,
है, ऐसा डट 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 बढ़ती चली जाएगी, कभी सीमा नहीं रहेगी उसकी, और कोई रिपीटिंग नहीं आएंगे आपके, कोई रिपीटिंग नहीं आएंगे। देखिए अब जीरो जीरो डेसिमल क्या, 7 1 0, 7 1 7 1 0 7 1 0 7 1 डॉट 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 अनंत तक आता चला जाएगा। थर्ड वाला देखो, हमने क्या लिखा, 0.8 2, चलो 8 ही लिख दें, 8 0 8 0 0 8 ठीक है, डॉट 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 अनंत तक आता चला जाएगा, मतलब ये बढ़ ही रही है, चाहे जो लिख दो, नहीं अच्छा नहीं लगता तो यहाँ 1 लिख दो, ले 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो कुछ लिखना हो लेकिन ढेर सारी नंबर लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी लिखी जा सकती हैं। 14 फिर कितना माइनस हुआ, फिर आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, नहीं 6 आएगा, 6 आएगा, 1 बन गए, कुछ नहीं बचा, 0 उतारा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 56 माइनस किया, कितना आएगा, 10 में 6 गया, 4 बचे, 5 5 कुछ नहीं, 7 7 जो 7 5 जो आएगा, 7 5 जो 35 माइनस के कितना आ गया, 5, 3 में 3 है, कुछ नहीं है। देखिए ये 5 से स्टार्ट किया था, 5 से, ये देखो 5 जीरो लगाया था, अब फिर से जीरो लगाए, फिर यही चलता रहेगा, मतलब ये आपका बार बार आता रहेगा, पहले 7 में करेंगे फिर 8 में करेंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, यहाँ कहाँ लिख दें, चलो दूसरा भी निकाल लें, फिर एक साथ लिख देंगे, दूसरा सेकंड वाला आप निकाल लें, इधर क्या निकाल लें, 11 की डिवाइड किस में करेंगे, 9 में, 11 की डिवाइड 9 में करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 8 बार गया, माइनस किया कितना आएगा, 2 ना, नाइट में गया, कुछ नहीं, 0 लगाएंगे, कितना आएगा, माइनस किया, 10 में से कितना गया, 1 गया, 9 आएगा, 1 बन गया, कुछ नहीं, फिर देखो 9 आ गया, अब इसमें फिर 0 लगाएंगे तो आपका बार बार क्या 81 81 आता रहेगा, क्योंकि 0 उतारेंगे फिर 8 बार जाएगा, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, बिटवीन द नंबर, रेशनल नंबर निकालना है। देखिए आपका जो है ये आ गया, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, 5/7 इक्वल है आपका 0.71425 ये लिखा है, 71 42 85, ये आपका हो गया, और ये जो आपका एंड ये है 9/11, 9/11 का आंसर जो आपका आया है, कितना आया है, 0.81। अब आपको इनके इनके बीच की ढेर सारी अरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, हमने इसका डिवाइड किया, आंसर इतना आ गया, हमने इसका डिवाइड किया 9 में, आंसर इतना आ गया, मतलब इसका डिवाइड इसमें किया, आंसर इतना आ गया, इसका डिवाइड इसमें किया, आंसर इतना आ गया। अब लिखेंगे जो क्वेश्चन लिखा, 3 डिफरेंट अरेशनल नंबर, 3 different 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 arsenal IRRATION arsenal NUMBER numbers between the rational number, the RATION a rational number, NUMBER number 5/7 and क्या 9/, देखिए
इस प्रकार से हम क्या है 9/11 है, इनके बीच के जो नंबर होते हैं, इनके बीच के नंबर आपको लिखना है। इनके इसको लैंग्वेज ये तो इसको डायरेक्ट क्या है लैंग्वेज यहाँ से पूरी उतार दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ से पेन देखना है। जैसे अपन का लिखा है पहला फर्स्ट लिखना है, तो आप लिखेंगे 0.71। 1 के बाद क्या ज्यादा, यहाँ तो 1 नहीं लिख सकते, 1 के बाद 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब आपको एक 0 यहाँ लगा दिया, 7.72 यहाँ डबल 0 लगा दिया, 72 इधर 000 लगा दिया, और आगे भी लिखते ऐसे चले जाएंगे। आप सेकेंड नंबर देखेंगे तो आप देखिए 0 पॉइंट क्या है 71 से आगे हमने 73 लिख दिया, 0 लिख दिया, 73 00 लिख दिया, 73 000 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आगे भी और लिख सकते हैं। आपका सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला आप देखिए 3 निकालने थे और ढेर सारे अपन निकाल सकते। 0 पॉइंट क्या है 74 लिख दो, 5 लिख दो, 74 00 74 000, और भी ढेर सारे नंबर ऐसे निकाले जा सकते हैं अरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, क्लास 5 फ्लोइंग नंबर्स रेशनल अरेशनल नंबर में बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा अरेशनल है। तो ये आपका क्या है पहला वाला है अरेशनल नंबर, क्योंकि इसको पी अपान क्यू के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता। देखिए सेकेंड वाला हम सोल्व करके बता, ये रेशनल नंबर है। जैसे 2 2 5, इसका क्या फैक्टर निकाल लेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 2 5, 5 से किया 4 जा 9 जा 5 4 5 जा 20, 5 जा 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ये पेयर इसका बन गया, इसका बन गया। ये आपका बाहर निकल आएगा, एक 5 ये और एक 3 ये, कितना हो जाएगा 15। ये आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, तो ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको पी अपान क्यू के रूप में डोनेट किया जा सकता है, इसलिए ये आपका क्या है ये भी रेशनल नंबर है। ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए इसको भी अपन क्या है रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हुए नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार वही चीज आ रही है, रुक नहीं रही है रुक नहीं रही है, इसलिए क्या है आपका ये नॉन रिकरिंग हो जाता है, इसलिए आपका ये अरेशनल नंबर है। ये क्या है अरेशनल, IRRATIONAL अरेशनल, NUMBER नंबर, NUMBER नंबर, NUMBER नंबर अरेशनल नंबर है। अब बाकी ये क्या है आपका कौन कौन सा है, ये रेशनल है, ये आपका अरेशनल है, ये क्या है अरेशनल है, ONAL अरेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, और ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है अरेशनल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे अरेशनल के हो जो कि एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि बार बार क्या 0 आए फिर 2 0 आए फिर 000 4 0 ऐसे बार बार आता चला जाएगा, इसलिए उसको अरेशनल कहेंगे, ऐसे इसे और इसे रेशनल कहेंगे।